प्रेग्नेंट होने के लिए लोग कितनी सारी एडवाइस देते हैं ना। ये पोजीशन ट्राई कर लो, सेक्स के बाद कुछ देर पैर ऊपर करके लेटा करो, और ये चीजें खानी तुम्हें बिल्कुल छोड़ देनी चाहिए। पर क्या इन चीजों से वाकई कोई फर्क पड़ता है? और अगर नहीं तो कौन सी वो चीजें हैं जिनसे वाकई आपको फायदा मिल सकता है? चलिए आज इस पर बात करते हैं खुलकर। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं लेट्स टॉक खुलकर। मैं हूं प्रीति। आज का सेशन प्रेगनेंसी को लेकर। प्रेग्नेंट होने का सही समय का पता लगाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप देखते होंगे लोगों को इतनी सारी सलाहें देते हुए, लेकिन अगर आप अपनी बॉडी और उसमें होते बदलावों पर गौर करें तो आसानी से पता लगाया जा सकता है कि गर्भ ठहरने का सही समय कौन सा है। वैसे तो गर्भ कभी भी ठहर सकता है, लेकिन ओव्यूलेशन के समय इसके ठहरने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। देखिए, पीरियड साइकिल को हम दो भागों में बांटते हैं। पहला प्री ओव्यूलेटरी पीरियड और दूसरा पोस्ट ओव्यूलेटरी पीरियड, यानी कि ओव्यूलेशन से पहले का समय और ओव्यूलेशन के बाद का समय। ओव्यूलेशन के पहले का समय फिक्स्ड यानी निर्धारित नहीं होता, ये कई चीजों से बदलता रहता है। इस साइकिल को कई सारी चीजें डिस्टर्ब करती हैं, जैसे कि शरीर में पोषक तत्वों की कमी, कोई मेडिकल इश्यू, स्ट्रेस वगैरह वगैरह। ये वो समय है जब ओवरी में अंडा बनता है। दूसरी ओर पोस्ट ओव्यूलेटरी पीरियड यानी ओव्यूलेशन के बाद का समय हमेशा ही निर्धारित रहता है, जो कि पीरियड्स के 14 दिन पहले से शुरू होता है। सरल शब्दों में, अगर आपका पीरियड साइकिल 28 दिनों का है, यानी आपको महीने की हर 28 तारीख को पीरियड्स आते हैं, तो आपका ओव्यूलेशन शुरू होगा 14 तारीख को। इससे पहले वाला समय प्री ओव्यूलेटरी पीरियड होगा, जो आगे या पीछे हो सकता है, लेकिन इसके बाद का समय हमेशा ही फिक्स रहेगा। और हाँ, पीरियड साइकिल 25 से लेकर 35 दिनों का हो सकता है और ये बिल्कुल नॉर्मल है। फर्ज करें अगर आपका पीरियड साइकिल 35 दिन का है, तो 35 - 14 जो कि पोस्ट ओव्यूलेटरी पीरियड है। अब आपके पास आए 21 दिन, यानी आप 21वें दिन ओव्यूलेट करेंगे। ओव्यूलेशन कब हो रहा है, इस बात का पता लगाने के लिए एक नेचुरल तरीका भी है, और वो ये है कि आप अपने डिस्चार्ज पर ध्यान दें। ओव्यूलेशन के समय आपका डिस्चार्ज एग वाइट की तरह ट्रांसपेरेंट हो जाता है और ज्यादा निकलता है। ये एक इशारा है प्रकृति का आपको बताने के लिए कि अभी का समय सेक्स करने के लिए सबसे अच्छा है। इसी के साथ एक्सपर्ट्स बताते हैं कि जब महिला ओव्यूलेट कर रही होती है तो उसके शरीर का तापमान कई गुना बढ़ जाता है और इस समय सेक्स करने की इच्छा भी ज्यादा होने लगती है। लेकिन कुछ महिलाओं को कई सारी कॉम्प्लिकेशंस की वजह से अपना ओव्यूलेशन पीरियड जानने में दिक्कत आ सकती है, और इसके लिए आप बाजार में मिल रहे टेस्ट किट का यूज कर सकते हैं। इस टेस्ट किट को यूज करने के लिए प्रेगनेंसी किट की ही तरह ही आपको स्ट्रिप के ऊपर यूरिन की कुछ बूंदें डालनी होती है, और इससे आपको पता चलता है कि आपका ओव्यूलेशन का टाइम आने वाला है। टेस्ट के पॉजिटिव आने के 24 घंटे के अंदर अंदर संबंध बनाने की सलाह दी जाती है। लेकिन यहाँ एक बात का ध्यान रखा जाए कि कुछ महिलाओं का ओव्यूलेशन इस टेस्ट के दूसरे दिन होता है, तो ऐसे में आप 24 से 36 घंटों के बीच में संबंध बना सकती हैं। कई एक्सपर्ट्स तो ये भी कहते हैं कि ओव्यूलेशन टाइम का पता लगने के बाद आप लगातार 3 दिन तक सेक्स कर सकती हैं। कुछ लोगों को ये भी कंफ्यूजन रहता है कि प्रेग्नेंट होने के लिए कितनी बार और कितने दिन में सेक्स करना सही है। देखिए, जब एग ओवरी से बाहर आता है तो वो 24 घंटे के लिए वहां पर टिकता है। अगर उस दौरान उसे स्पर्म मिल जाता है तो वो फर्टिलाइज हो जाता है, और अगर ऐसा नहीं होता तो वो पीरियड्स के दौरान लाइनिंग के साथ बाहर आ जाता है। तो यानी कि आपके पास 24 घंटे हैं। आप एक दिन छोड़कर एक दिन भी सेक्स करेंगे तो भी आपके प्रेग्नेंट होने की संभावना उतनी ही रहेगी। बाजार में मिल रहे टेस्ट किट को यूज करने से पहले एक बात आप जान लीजिए, वो ये कि ये टेस्ट किट उन महिलाओं के लिए है जिनके पीरियड्स रेगुलर हैं। अगर आपको 1 महीना छोड़ के 1 महीना पीरियड्स आ रहे हैं, या फिर आपको 21 दिनों के भीतर ही पीरियड्स आ रहे हैं, तो ये दोनों ही बातें नॉर्मल नहीं है। आपको सबसे पहले अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए और अपने पीरियड्स को रेगुलर करने के लिए सही कदम उठाने चाहिए। पीरियड्स जब रेगुलर नहीं होते तो प्रेगनेंसी थोड़ी कॉम्प्लिकेट हो सकती है। अगर आप ये जानना चाहती हैं कि आपके पीरियड्स का प्रेगनेंसी से क्या लेना देना है और उसका आपकी प्रेगनेंसी पर क्या असर पड़ता है, तो आप हमें बताएं कमेंट बॉक्स में। हम ट्राई करेंगे कि इसके लिए अलग से वीडियो बनाया जाए। चलिए बात करते हैं कुछ मिथ्स के बारे में जो लोगों के बीच बहुत ही ज्यादा फेमस है, जिनमें सबसे पहला है कि आपको सेक्स के तुरंत बाद यूरिन पास नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करती हैं तो प्रेगनेंसी के चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं। वेल, प्रेगनेंसी का तो पता नहीं, आपकी यूटीआई के चांसेस जरूर बढ़ जाते हैं। देखिए, आपका यूरिन यूरेथ्रा से बाहर आता है, जबकि स्पर्म आपकी वजाइना में जाते हैं। ये दो अलग अलग रास्ते हैं जिनके बारे में मैं पहले के वीडियोस में भी बात कर चुकी हूँ।
तो प्लीज सेक्स के बाद यूरिन पास जरूर करें, इसका आपकी प्रेगनेंसी से कोई लेना देना नहीं है। दूसरा है कि सेक्स के कुछ देर आपको पैर ऊपर करके लेटना चाहिए। ऐसा करने से स्पर्म को महिला की बॉडी में एंटर होने में मदद मिलती है। वह स्पर्म अपने आप में बहुत ही ज्यादा केपेबल है महिला की बॉडी में जाकर एग को फर्टिलाइज करने के लिए, और मेडिकल लिटरेचर के हिसाब से ये चीज जरूरी नहीं है। तीसरा है कि आपको प्रेग्नेंट होने के लिए कुछ चुनिंदा पोजीशंस को ही ट्राई करना चाहिए, चाहे फिर वो अनकंफर्टेबल ही क्यों ना हो। देखिए, कई सारे रिसर्चेस में इस बात को बताया जा चुका है कि महिला का ऑर्गेज्म मिलना प्रेगनेंसी के चांसेस कई गुना बढ़ा देता है। लेकिन यहाँ आपको एक बात समझनी होगी कि सेक्स बेहतर तभी माना जाता है जब कपल में दोनों लोग कंफर्टेबल और किसी भी पोजीशन में प्रेग्नेंट हुआ जा सकता है। तो अगर किसी पोजीशंस को करने के लिए आप सहज नहीं है तो इसे बिल्कुल भी ना करें। अच्छा, कुछ महिलाएं ये भी शिकायत करती हैं कि उनका सीमन तो मेरी बॉडी से बाहर आ गया, अब स्पर्म मेरी बॉडी के अंदर जाएगा कैसे। तो आप ये समझिए कि जब मेल इजैकुलेट करता है तो लाखों की संख्या में स्पर्म आपकी बॉडी में पहुंचते हैं, और प्रेग्नेंट होने के लिए आपको सिर्फ एक हेल्दी स्पर्म की जरूरत होती है। ऐसे में अगर कुछ सीबम के साथ स्पर्म बाहर भी आ जाते हैं तो चिंता की कोई बात नहीं है। और सबसे अमेजिंग कि पपीता मत खाओ या पाइनएप्पल मत खाओ, इससे प्रेग्नेंट होने में दिक्कत आती है। इन बातों का कोई मेडिकल सिग्निफिकेंस नहीं। हाँ, ये सही है कि जिंक और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर डाइट आपको प्रेग्नेंट होने में मदद कर सकती है। एक अच्छी डाइट आपकी ओवरऑल हेल्थ को भी मेंटेन करती है। कुछ चीजों की मनाही जरूर की जा सकती है, जैसे कि सिगरेट, शराब या फिर जंक फूड का सेवन, लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी फल या सब्जी को खाने से आपको प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन होगी। एंड आई एम सो सॉरी टू से कि अगर आप और आपके पार्टनर की रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं और आप ये सारी चीजें कर रही हैं, तो भी इस बात की संभावना है कि आप नेचुरल तरीके से प्रेग्नेंट नहीं हो सके। टोटल इनफर्टिलिटी में से 30% केसेस अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी के होते हैं। इसका मतलब ये है कि आपके शरीर में सब कुछ सही होने के बाद भी आप प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हैं, और डॉक्टर भी नहीं पता लगा पा रहे हैं कि आप प्रेग्नेंट क्यों नहीं हो पा रहे हैं। ऐसे केसेस में आप आईवीएफ का ऑप्शन ट्राई कर सकते हैं। तो सवाल ये है कि डॉक्टर के पास जाने का सही समय क्या है। अगर आपकी उम्र 35 साल से कम की है तो आप 1 साल तक खुद से प्रेग्नेंट होने की ट्राई करिए और उसके बाद अपने डॉक्टर से मिलिए। और अगर आपकी उम्र 35 साल से ज्यादा की है तो 6 महीने के बाद। इसके अलावा ये भी कई बार होता है कि किसी महिला के यूट्रस का एटमॉस्फेयर बेबी के रेज होने के अकॉर्डिंग ना हो, तो ऐसे में सेरोगेसी भी एक ऑप्शन हो सकता है। तो देखा आपने, आज की एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ आपके पास कितने सारे ऑप्शंस हैं कंसीव करने के लिए। बात सिर्फ इतनी है कि आपको डॉक्टर के पास जाकर इन ऑप्शंस के बारे में बात करनी है खुलकर। दोस्तों, कई लोग इस बात को लेकर कंफ्यूज होते हैं कि हमारे लेट्स टॉक का नया एपिसोड कब आता है। तो हर शुक्रवार शाम 7 बजे, और हम कोशिश कर रहे हैं कि इन एपिसोड्स को हम आपकी फरमाइश पर बनाएं। तो इसलिए कमेंट बॉक्स में अपनी फरमाइशें, सजेशंस लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। हम ट्राई करेंगे कि जल्द से जल्द उस टॉपिक पर एक नया वीडियो बनाया जाए। मैं हूं प्रीति, और अगले हफ्ते आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए टॉपिक के साथ, जिसके बारे में लोग खुलकर बात नहीं करते।